friends, myself Sonia Sarni. I am assistant professor in Biani Group of College. Today I want to deliver my lecture on this topic, gene therapy. So let's start. What is the gene therapy, and what are the approaches for the gene therapy? तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि जीन थेरेपी होती क्या है, किस लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो जीन थेरेपी जनरली एक प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं उन डिफेक्टिव जीन्स को जो बॉडी में या तो किसी वजह से नॉन फंक्शनल हो गए हैं, उनमें जैसे किसी म्यूटेशन की वजह से वो नॉन फंक्शनल हुए हैं, या किसी अदर रीज़न की वजह से वो फॉल्ट जीन्स हो गए हैं जो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहे हैं। जो उनका यूज़ था, जो पर्टिकुलर प्रोटीन्स वो बॉडी में बना रहे थे, उनके सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, वो प्रॉपर काम वो वर्क नहीं कर पा रहे हैं। तो उन जीन्स को बॉडी से रिप्लेस करना, बॉडी मीन्स जिस सेल के अंदर वो हैं और जो उनका काम है, वहाँ से उन क्रोमोजोम्स में जैसे जीन हैं, डीएनए है, डीएनए के अंदर जीन्स हैं, उन जीन्स को हटाना, रिप्लेस करना और उन जीन की जगह प्रॉपर फंक्शनल जीन को इंट्रोड्यूस करवाना ही क्या कहलाता है, जीन थेरेपी कहलाता है। तो एक प्रॉपर डेफिनेशन में अगर हम बोले तो जीन थेरेपी क्या है, तो जीन थेरेपी is designed to introduce a genetic material into cells to compensate for abnormal genes to make a beneficial protein। अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो जीन की यहाँ पे इंट्रोड्यूस जेनेटिक मटेरियल का मतलब है जैसे डीएनए है। हम जानते हैं कि डीएनए के अंदर ही जीन प्रेजेंट होता है, और जब अगर वो म्यूटेटेड हो जाए तो हम क्या करेंगे, उसकी जगह दूसरा जीन इंट्रोड्यूस करेंगे। तो हम डायरेक्टली जीन्स तो इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते, तो जीन के साथ हम क्या करेंगे, जीन एक डीएनए लेंगे, थोड़ा फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए लेंगे, उसके अंदर क्या करेंगे, फंक्शनल जीन को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। फिर उसको किसी दूसरी सेल में हम क्या करवाएंगे, इंट्रोड्यूस करवाएंगे, या जिस सेल में वो जीन नहीं है हम उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो जीन थेरेपी के थ्रू क्या होता है, रिप्लेसमेंट होता है डिफेक्टिव जीन्स का, और किसके थ्रू, गुड जीन्स के थ्रू, जो प्रॉपर फंक्शनल जीन्स है या नॉर्मल जीन्स है उनके थ्रू रिप्लेसमेंट होता है डिफेक्टिव जीन्स का। और इसके द्वारा जनरली किस लिए यूज़ की जाती है जीन थेरेपी, जेनेटिक डिजीज़ को, क्योंकि इन जेनेटिक डिजीज़ को हम क्या नहीं कर सकते हैं, किसी भी ड्रग्स के थ्रू या किसी भी ट्रीटमेंट के थ्रू हम इनको क्योर नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें जीन थेरेपी, जीन लेवल पे जाके हमें काम करना होता है, और तब जाके वो जेनेटिक डिजीज़ परमानेंट रूप से क्योर हो पाती हैं और पेशेंट्स को रिलीफ प्रोवाइड किया जाता है दिस प्रोसेस। तो जनरली हम यहाँ देख रहे हैं कि इसके दो अप्रोच है, सोमेटिक सेल जीन थेरेपी एंड जर्म सेल जीन थेरेपी। सोमेटिक से आप जैसे कि समझ रहे हैं कि ये जनरली ये ट्रीटमेंट उन सेल्स को दिया जाता है जो जर्म सेल्स नहीं हैं। मतलब जो जर्म सेल या बॉडी जर्म सेल जनरली वो होती हैं जिनके थ्रू क्या होता है, एग और स्पर्म प्रोडक्शन होता है, तो ये एग सेल्स होंगी, ठीक है। तो इनके ये जनरली जर्म सेल्स कहलाएंगे, और इसके अलावा जो भी बॉडी की अदर सेल्स हैं वो सोमेटिक सेल्स कहलाएंगे। तो इन सोमेटिक सेल्स में जो भी मॉडिफिकेशन होता है, जीन्स का इंट्रोडक्शन होता है, वो क्या कहलाता है, सोमेटिक सेल जीन थेरेपी। और अगर जीन थेरेपी हमें जर्म सेल्स के अंदर की जाती है, जो एग प्रोड्यूस करने वाली हैं या स्पर्म प्रोड्यूस करने वाली जो सेल्स हैं, उनके अंदर जो जीन थेरेपी की जाती है उसे जर्म सेल जीन थेरेपी कहेंगे, ठीक है। इस जर्म सेल थेरेपी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लार्ज जेनेटिक डिसऑर्डर्स को हम क्योर कर सकते हैं। और सोमेटिक जीन थेरेपी जनरली क्या होता है, ये सिलेक्टेड टिश्यूज़ के लिए ही अप्लीकेबल है। ओनली सिलेक्टेड टिश्यू ही हम इसमें क्योर कर सकते हैं। जैसे कि कुछ एक एग्जांपल्स हमने लिए कि जैसे बोन मैरो सेल्स हैं, इनमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है, ब्लड सेल्स हैं उनमें हमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है, क्योर करना है कुछ डिजीज़ को, स्किन सेल्स हैं, इंटेस्टाइनल सेल्स हैं, इस तरीके से मतलब कुछ स्पेसिफिक टिश्यूज़ ही ऐसे हैं जिनके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इनको अप्लाई करते हैं और डिजीज़ को क्योर कर सकते हैं। जैसे कि पैनक्रियाटिक सेल्स हैं, उसमें हम करते हैं उसके लिए डायबिटीज़ के लिए करते हैं, बीटा सेल्स का क्योर किया जाना, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। तो इस तरीके से दो अप्रोच हैं इसके, सोमेटिक सेल जीन थेरेपी एंड द जर्म सेल
थेरेपी। अब जनरली हम देख रहे हैं कि जर्म सेल और इसके लिए भी अलग अलग टेक्निक्स हैं, क्योंकि टेक्निक इसलिए अलग अलग हैं क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपका म्यूटेशन किस टाइप का है सेल में। एक तो म्यूटेशन इस तरीके के हो जाते हैं, म्यूटेशन जनरली हम कैंसर में पढ़ते हैं कि म्यूटेशन क्या होता है कि क्योंकि हम जानते हैं कि जब कोई जीन हमारी बॉडी में नॉर्मल रूप से फंक्शन करता है तो वो नॉर्मल प्रोटीन बनाता है, और नॉर्मल प्रोटीन उनका फंक्शन भी नॉर्मली होता है बॉडी में। एक लिमिट में ही सिंथेसिस होता है, एक लिमिट में ही जीन्स का एक्सप्रेशन होता है बॉडी में, और एक रेगुलेशन मैनर में वो क्या प्रोसीजर चलता रहता है कि प्रॉपर जितना प्रोटीन रिक्वायर होता है उतना ही बनता रहता है, और जितना प्रोटीन फंक्शनल होगा फिर उसके अकॉर्डिंग आगे उसके रोल होते हैं वो। तो लेकिन जब एक प्रोटीन नॉर्मल लेवल पे काम ना करके या तो वो म्यूटेटेड हो जाए, म्यूटेटेड होगा तो इट मीन्स वो काम ही नहीं कर रहा है। अगर हम जैसे कि एक फॉर एग्जांपल छोटा सा हम देखते हैं कि जैसे केराटिन प्रोटीन है, केराटिन प्रोटीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि हमारी हेयर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब जैसे केराटिन प्रोटीन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है वो एक्सप्रेस हो रहा है, रेगुलर मैनर में एक्सप्रेस हो रहा है, तो वो केराटिन प्रोटीन फॉर्मेशन हो रहा है, केराटिन प्रोटीन बन रहा है, तो हेयर फॉर्मेशन नॉर्मल हो रहा है। With world-class education and excellent placement record, Biyani Group of Colleges is committed for your bright career. Biyani Group of Colleges, where you can trust. अगर मान लो किसी वजह से वो एक्सेस में हो रहा है या हो ही नहीं रहा है, तो दोनों ही पोजीशन में क्या होगा, बॉडी के ऊपर उसका इफेक्ट दिखेगा। अगर वो प्रोटीन बन रहा है, नॉर्मली बन रहा है, तब तो नॉर्मल हेयर ग्रोथ शो होगी। अगर मान लो वो प्रोटीन काम ही नहीं कर रहा है और प्रोटीन नहीं बन रहा है, इट मीन्स उसका जीन कहीं पर म्यूटेशन हो गया है या नॉन फंक्शनल हो गया है, इस वजह से केराटिन प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। केराटिन प्रोटीन नहीं बनेगा तो हेयर ग्रोथ नहीं होगी। अगर किसी म्यूटेशन इस टाइप का हो जाए उस जीन में कि वो एक्सेस में काम कर रहा है, एक्सेस में काम कर रहा है तो मतलब वो भी अब नॉर्मल ग्रोथ हो गई हेयर की, मान लो। इसी तरीके से मतलब बहुत सारे प्रोटीन जीन्स हैं जो डिफरेंट टाइप के फंक्शनल प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं बॉडी में। अगर वो जीन किसी तरीके से म्यूटेटेड हो जाएं या जैसे कि नॉन फंक्शनल हो जाएं या फिर वो क्या हो जाएं, ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाएं, तो तब उनके लिए अलग अलग टेक्निक यूज़ की जाती हैं। जैसे में कैसे कि जैसे किलिंग टेक्निक करेंगे हम। किलिंग में क्या करते हैं कि जैसे कोई सेल है, वो डिजीज़ सेल है, अब उसका बॉडी में कोई रोल नहीं है, वो डिजीज़्ड है, अगर वो रही तो वो अदर सेल्स को भी इन्फेक्ट कर सकती है। तो उस टाइम पीरियड में हम क्या करते हैं, कुछ मार्कर्स जीन्स लेते हैं और मार्कर जीन क्या करते हैं उस सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो वो मार्कर जो जीन हमने बाहर से इंट्रोड्यूस करवाया वो कुछ इस टाइप के प्रोटीन सिंथेसाइज करता है कि वो उस टॉक्सिक सब्सटेंस जिनको बोलेंगे वो क्या करेंगे, सिंथेसाइज करेगा, और वो जो डिजीज सेल्स है वो उसी को फिनिश कर देंगे, उसी को डाई कर देंगे। तो इस तरीके से हम क्योर कर सकते हैं। और कुछ जीन्स ऐसे होते हैं, जैसे कुछ सेल है, एक सेल है उसके अंदर इस टाइप का म्यूटेशन हो गया है कि प्रोटीन क्या कर रहा है, एक्सेस में काम कर रहा है। एक्सेस में काम कर रहा है तो हम कुछ इनहिबिटरी प्रोटीन्स, इट मीन्स इनहिबिटरी जीन हम वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाएंगे उस सेल के अंदर, ताकि वो जो ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो चुकी हैं उनको क्या किया जाए, सप्रेस किया जाए, ताकि उनका रेगुलेटिव मैनर में ही काम हो सके बॉडी के अंदर। तो उसमें क्या होता है, इनहिबिटरी जीन्स का हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और कुछ एक में ऐसा होता है कि सेल में जीन है ही नहीं, मतलब डिलीट हो गया है, कुछ किसी वजह से सेल है कोई, जैसे कि ये नॉर्मल सेल है उसमें जीन है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, बाहर से किसी फंक्शनल जीन को लेंगे और वो सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और जब फंक्शनल जीन इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो सेल क्या वर्क करेगी, नॉर्मल वर्क करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग टेक्निक्स हैं ये जो जीन को क्योर करने के लिए की जाती हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि जैसे हम जीन की बात कर रहे हैं कि बाहर से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो ये जीन हम इंट्रोड्यूस करवाते कैसे हैं। इसके लिए हम जनरली रिक्वायर्ड होती है वेक्टर की, क्योंकि विदाउट वेक्टर
की हेल्प से हम क्या नहीं कर सकते, जीन को इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते किसी भी सेल के अंदर। तो हमें एज ए वेक्टर हमें जनरली यूज़ करते हैं तो वायरसेस को यूज़ किया जाता है, रेट्रोवायरस, और इसमें भी मोस्ट प्रोबेबली रेट्रोवायरस ही यूज़ किए जाते हैं जीन थेरेपिक ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि वायरस क्या कर सकते हैं, सेल को इन्फेक्ट करते हैं, और सेल के इन्फेक्ट करने के बाद में वो अपना जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है वायरस का जेनेटिक मटेरियल जनरली डीएनए या आरएनए होता है, और उसमें आरएनए डीएनए में भी डबल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड, आरएनए, इस तरीके से उसका जेनेटिक मटेरियल होता है। और हम जानते हैं कि वायरस अपना रेप्लिकेशन खुद नहीं कर सकता है जीनोम का, उसको हमेशा होस्ट की मशीनरी को ही यूज़ करना होता है अपने डीएनए, अपने जो भी जीनोम है उसको रेप्लिकेट करने के लिए। तो वो डायरेक्टली अपना जो भी जीनोम है, जीनोम कंटेंट है, वो सेल के न्यूक्लियस के अंदर इंट्रोड्यूस करवाता है। तो अगर हम जो जीन, हम थेरेपेटिक जीन जो हम यूज़ कर रहे हैं, उस जीन को हम उसके साथ, उसके जीनोम के साथ इंट्रोड्यूस करवा के, उसके जीनोम में इंट्रोड्यूस करवा के हम कर सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं कि उस जीन को हमें जो टारगेट सेल है उसमें इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है वायरस की हेल्प से। क्योंकि जैसे ही वायरस सेल को इन्फेक्ट करेगा वो सेल के अंदर जाएगा, सेल के अंदर जाके वो जब अपना जीनोम इंट्रोड्यूस करवाता है सेल के न्यूक्लियस के अंदर, तो उसके साथ साथ जो हमने थेरेपेटिक जीन डाला है वो भी उसके अंदर इंट्रोड्यूस हो जाता है, और वो उस सेल के जीनोम के अंदर इंसर्ट हो जाता है। इस तरीके से जो फंक्शनल जीन हमने लिया था थेरेपेटिक पर्पस के लिए, वो टारगेट सेल में चला जाता है और नॉर्मली फंक्शन करने लग जाता है। तो इस तरीके से जीन थेरेपी आजकल बहुत सारे डिजीज़ को क्योर करने के लिए यूज़ की जा रही है, क्योंकि बहुत इस टाइप के कैंसर्स हो रहे हैं जिनको नॉर्मली ड्रग्स की हेल्प से क्योर नहीं किया जा सकता है। तो जैसे कार्सिनोमा है, इस तरीके के ये कैंसर्स हैं, इनको जनरली जीन थेरेपी के थ्रू ही क्या किया जा रहा है, ट्रीटेड किया जा रहा है। क्योंकि इससे क्या होता है कि जीन लेवल पर जब हम जाके काम करते हैं तो परमानेंट तरीके से रिलैक्स मिल, और क्योंकि ये जीनोम में इंसर्ट हो रहे हैं। अब इसमें भी हम दो इसलिए देख रहे हैं, अगर हमने सोमेटिक सेल्स में हमने कोई ट्रीटमेंट दिया है तो वो जनरली क्या करेगा, इस जनरेशन तक की लिमिटेड है। इट मीन्स जब जो पेशेंट है उसमें हमने अगर जीन थेरेपिक ट्रीटमेंट दिया है किसी भी उसके ऑर्गन टिश्यू को, तो उस तक ही सीमित है, वो उसकी जनरेशन तक इफ़ेक्टिव नहीं होगा, वो ओनली उस पर्टिकुलर पर्सन तक ही इफ़ेक्टिव होगा। लेकिन अगर हमने कोई ऐसा ट्रीटमेंट किया है जो जर्म सेल में है, इट मीन्स एग सेल्स में है, तो वो ऑब्वियसली क्या होगा, उसके आगे आने वाले चाइल्ड्स तक भी क्या होगा, उसका इन्फ्लुएंस होगा, वो उसकी नेक्स्ट जनरेशन तक क्योर करेगा। लेकिन ये ओनली उसके पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ तक ही सीमित रहेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।